Hello guys, I am Atul Sama. Welcome to everybody in my channel. Today's topic of formation of negative sentences, tense of past indefinite tense. आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने एफर्मेटिव वाक्य टेंस पास्ट इंडेफिनिट के उन वाक्यों को बनाना सीखा। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य को बनाने का जो रूल होता है, फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसा कि इस टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में डिड का प्रयोग हमने नहीं किया। वहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए नहीं के लिए डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, बच्चों, ये फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का रूल होता है। बात आती है कि वाक्य में कभी नहीं आएगा, तब हमको कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करना है, और नेवर के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके लिए नेवर के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और उसमें फिर डिड का प्रयोग नहीं होगा। एग्जांपल्स में पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए उसने मेरी सहायता नहीं की, मेरी सहायता नहीं की। जैसा कि टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने अंग्रेजी के लिए सब्जेक्ट के रूप में ही, नेगेटिव वाक्य टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ता था ती थी थे थे आई ई ए क्रियाओं में आना, ही फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डिड नेगेटिव वर्ड आएगा, नॉट मेन वर्ब सहायता, हेल्प को फर्स्ट फॉर्म हो गई, मी मींस मेरी, आई का ऑब्जेक्ट के साथ मी, तो सेंटेंस हो जाएगा ही डिड नॉट हेल्प मी। वह झूठ कभी नहीं बोलता था। जैसा कि इसका फॉर्मेशन है, इसका नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए, और टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है क्रिया के अंत में ता था ती थी थे, उसी के अकॉर्डिंग अब इसमें क्या रहा है, कभी नहीं। तो कभी नहीं को आपको समझा है, ही अब डिड का प्रयोग नहीं होगा, कभी नहीं के लिए नेवर, और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, बोलने की टेल और सेकंड फॉर्म टोल्ड, ही नेवर टोल्ड आ लाई। तो स्टूडेंट्स जितने भी कोई सी क्लास के यदि कोई स्टूडेंट्स है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य को बनाने के लिए नहीं के लिए डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य को बनाने के लिए कभी नहीं के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसमें नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये फॉर्मेशन हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव होता है। सेकंड और एग्जांपल, वे लड़के कानपुर कभी नहीं गए, कभी नहीं, जो टेंस का आइडेंटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये समझ आता है कि टेंस हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है, और सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। कभी नहीं के लिए वे लड़के, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दोज लड़के बॉयज, नेवर, अब डिड का प्रयोग नहीं हो रहा, बल्कि सेकंड फॉर्म आएगी नेवर के साथ, नेवर
went to कानपुर। तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव होते हैं। अब एक इस प्रकार का एग्जांपल हम देखते हैं, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। अब एग्जाम में 10th लेवल में 9th लेवल को क्विज क्लास में हमें इंटरचेंज सेंटेंसेस आते हैं टेंस को चेंज करने के लिए, एफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव। तो आपको देखना है, इसको सपोज हमको नेगेटिव बनाना है, ये भी टॉपिक चलेगा। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो अब इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, जो हमारे एफर्मेटिव वर्ड होंगे ऑलवेज, हमको इसको चेंज कर लेना है। ही नेवर स्पोक द ट्रुथ। तो इस प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य हो जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब का क्या रूल होता है, डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेवर के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। आज की वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों को क्लियर किया। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी क्लास में स्टडी कर रहा है, उधर सिलेबस में बुक्स में टेंसेस दे रखे हैं, तो हमारा जो मेन टारगेट है, बच्चे वीडियो के थ्रू टेंसेस को बनाना सीखें। ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट पॉइंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।